Assalamu alaikum everyone, how are you all? Hope you are fine. So today we are going to start a new topic which is excretion. Excretion is a process of removal of metabolic waste produced during biochemical reactions in the body. अब आपको पता है कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है. मेटाबॉलिज्म क्या है? एक सेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो मटेरियल्स हैं हमारी ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. अब मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मीन्स डिस्ट्रक्टिव एंड एनाबॉलिज्म मीन्स कंस्ट्रक्टिव. ठीक है. अब हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं इनमें हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोल देते हैं. अब वो मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से होते हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. अब ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं तो इनको हमारी बॉडी से रिमूव होना होता है. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन. ठीक है. अब आगे क्या इन्होंने लिखा है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक एक्टिविटी एज इन अ ब्रॉडर सेंस. इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, द बैलेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक आयंस एंड वाटर एंड मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी. अच्छा, जो एक्सक्रीशन है वो हम कंट्रोल करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को. एक मिनट हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, बैलेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक आयंस को कंट्रोल करता है और एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी मतलब पीएच को मेंटेन करेगा. ठीक है. एक्सक्रीशन के थ्रू पीएच भी मेंटेन होती है. Though the waste includes variety of compounds like carbon dioxide, nitrogenous waste including ammonia, urea, and uric acid, in a restricted sense we are going to discuss the removal of nitrogenous waste only. ठीक है. वो कह रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो इंक्लूड करता है वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. लेकिन हम लोग सिर्फ डिस्कस किसको करेंगे यहाँ पर? सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कस करेंगे जैसे कि अमोनिया. अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट. ठीक है. Animals produce different types of nitrogenous excretory waste. The major types of nitrogenous waste are ammonia, urea, uric acid and creatinine. ठीक है. एनिमल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और जो मेजर टाइप्स हैं नाइट्रोजनस की वेस्ट की वो कौन सी? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड और क्रेटानाइन. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग अब लिखा है कि बोथ वेस्ट एंड देयर रिमूवल डिपेंड ऑन फर्स्टली द नेचर ऑफ फूड. अब ये बता रहे हैं कि जो वेस्ट हैं मतलब ये हमने जैसे पढ़ लिया अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटानाइन, ये डिपेंड करते हैं इन ये वेस्ट और इनका रिमूवल डिपेंड करेगा सबसे पहले नेचर ऑफ फूड. ठीक है. कि एनिमल्स जो होते हैं वो अब हर एनिमल अलग एक्सक्रीटरी वेस्ट अपने मतलब बॉडी से रिमूव करता है. ठीक है. तो सबसे पहले डिपेंड करेगा नेचर ऑफ फूड. जैसे कि हर्बीवोर्स हैं वो उनके बारे में लिखा है डो नॉट एक्सक्रीट एज मच यूरिया एज कार्निवोर्स. ठीक है. क्योंकि कार्निवोर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं. मतलब कार्निवोर्स क्या कहते हैं? ज़्यादातर मीट खाते हैं. तो उसमें क्या होता है? मीट क्या है? प्रोटीन है. ठीक है. एंड देयरफॉर एक्सक्रीट मोर नाइट्रोजन. ठीक है. और दूसरा डिपेंड करता है चीज़ वो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है और एनिमल्स का हैबिटेट. अब वेस्ट और उनका रिमूवल डिपेंड करता है सबसे पहले नेचर ऑफ फूड. दूसरी चीज़ क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. कि एनिमल्स को के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब कम है, पानी ज़्यादा है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से. और थर्ड डिपेंड करती है चीज़ एनिमल्स का हैबिटेट. ठीक है. नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये बनते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं जब ब्रेक डाउन होती है हमारे पास प्रोटीन्स की और न्यूक्लिक एसिड्स की. जब प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उसमें से जो अमाइनो ग्रुप होता है वो सेपरेट हो जाता है. तो और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. तो जो अमाइनो ग्रुप सेपरेट होगा, अमाइनो ग्रुप बन जाएगा अमोनिया में, जो कि अमोनिया बहुत नुकसानदेह होता है. तो फिर हमारा जो लिवर है वो ऑर्निथिन साइकिल करता है यूरिया साइकिल के थ्रू. वो
अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसे ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन से कि हमारे पास अमोनिया यूरिया बन जाता है, और ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से, दोनों से हमारे पास बनता है क्या कहते हैं, यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। Animals live in aquatic places generate large amount of ammonia are called ammonotalic। जो एनिमल्स जो कि aquatic places मतलब समंदर में रहते हैं, दरिया में जो होते हैं, वो जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया, तो और उनको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पानी होता है कि जिसमें वो लोग अमोनिया को डिज़ोल्व कर सकें, ठीक है। अब terrestrial animals excrete urea are called ureotalic and for producing uric acid called uricotalic। वो ज़मीन के जानदार जो कि एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, उनको हम कहते हैं यूरियोटैलिक, और जो प्रोड्यूस करते हैं यूरिक एसिड, उनको हम कहते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है। लेटर टू प्रोडक्ट्स require comparatively less amount of water to dissolve than ammonia as land animals occasionally face shortage of water in their habitat, ठीक है। अब ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं मतलब यूरिया और यूरिक एसिड, इनको बहुत कम पानी चाहिए होता है जिसमें वो पानी में डिज़ोल्व हो सके एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, क्योंकि जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके पास पानी क्या होती है, कमी होती है। अब जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको तो पानी की कोई कमी नहीं है, उनके पास कितना सारा पानी है, तो इसलिए वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं और यूरिया और यूरिक एसिड नहीं करते, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है अमोनिया। अमोनिया क्या है? अमोनिया इज़ एन इमीडिएट एंड हाईली टॉक्सिक गैशियस वेस्ट। अमोनिया क्या है? एक हाईली टॉक्सिक गैशियस वेस्ट है, इनिशियली प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इन द बॉडी। अमोनिया की स्टेट क्या है? वो है गैशियस वेस्ट होता है, गैस फॉर्म में होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, और ये इनिशियली प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इन द बॉडी, ठीक है। It is exceedingly soluble in fresh water and body fluids and raises the pH, therefore should be present low concentration in the body। अब अमोनिया जो होता है हाईली सॉल्युबल होता है इन फ्रेश वाटर एंड बॉडी फ्लूइड्स में, और रेज कर देता है पीएच। पीएच मतलब कि अल्कलाइन की तरफ हमारी बॉडी की पीएच जाना शुरू हो जाती है, जो कि एक हमारे लिए नुकसानदेह होती है चीज़। अब हर ऑर्गन की तो अलग है, जैसे कि स्टमक है उसकी एसिडिक पीएच है, इंटेस्टाइन है उनकी इसकी अल्कलाइन है। तो अगर स्टमक की पीएच है वो अगर अल्कलाइन की तरफ चली जाएगी तो नुकसानदेह हो जाएगा ना हमारे लिए, और ब्लड की पीएच भी सही से डिस्टर्ब होगी। मतलब ये क्या करता है, अमोनिया एक्ट करता है एज अ बेस, मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है हाइड्रोजन आयंस को, और इस तरीके से जो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और इससे हमारी जो पीएच लेवल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, मतलब अल्कलाइन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और इसीलिए हमारी बॉडी में अमोनिया की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, ठीक है। अमोनिया reduces its toxicity in water and requires a lot of fresh water to dissolve and generate non-toxic ammonium ions, therefore produced in aquatic animals in gaseous form and mostly diffused out from the body, while some amount also excreted through urine as urea। अच्छा, अमोनिया जो अपनी जो टॉक्सिसिटी है वो वाटर में उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है, और वो बहुत ज़्यादा इसको जो है ना फ्रेश वाटर चाहिए होता है कि जिसमें ये डिज़ोल्व हो सके और ये नॉन टॉक्सिक अमोनिया माइंस बनाए। लेकिन और इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो उनके पास तो अवेलेबिलिटी और फ्रेश वाटर तो बहुत होता है, इसीलिए वो अमोनिया जो है एक्सक्रीट करते हैं, और उनसे वो ज़्यादातर वो डिफ्यूज़ फॉर्म में उनकी बॉडी से बाहर जाती है एज इन गैशियस फॉर्म, ठीक है। और जो कुछ अमाउंट है वो एक्सक्रीट होती है थ्रू यूरिन एज यूरिया। अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट होकर उनके यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है उनकी बॉडी से, ठीक है। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं अमोनिया नहीं करते एक्सक्रीट, क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इतना नहीं है,
शॉर्टेज होती है उनको, ठीक है। अमोनिया इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड कन्वर्टेड into another nitrogenous product that is urea and excreted through urine from the body। अब ऐसा नहीं है कि अमोनिया जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में प्रोड्यूस ही नहीं होता। अमोनिया प्रोड्यूस होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, लेकिन अमोनिया की फॉर्म में वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से एक्सक्रीट आउट नहीं होता, और वो अमोनिया जो है कन्वर्ट हो जाता है दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में जो कि यूरिया, और वो यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। केमिकली इट इज़ अल्कलाइन, corrosive एंड 100,000 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। अमोनिया जो है अल्कलाइन इन नेचर होता है और corrosive होता है, और आप 100,000 टाइम्स ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू यूरिया। Animals that excrete ammonia are said to be ammonotelic। एनिमल्स जो एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया उसको हम लोग अमोनोटैलिक बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है अमीबा, पैरामीशियम, जेलीफिश। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूरिया। यूरिया और इसका फार्मूला है CONH2 twice is the nitrogen containing liquid waste product produced by the breakdown of protein in mammals, amphibians, in some fishes and excreted in urine। इसकी स्टेट क्या है? ये लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया, और ये प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोड्यूस होता है और ये एक्सक्रीट कौन करते हैं? मैमल्स, एम्फीबियंस और सम फिशेस, और ये एक्सक्रीट होता है थ्रू यूरिन। और मैमल्स कह रहे हैं तो मैमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो ह्यूमंस भी क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया थ्रू यूरिन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्ब अमाइड। यूरिया को और कहते हैं हम लोग कार्ब अमाइड भी दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं। या आप लोग चीज़ याद रखिएगा कि यूरिया का दूसरा नाम क्या है। नीदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। यूरिया ना ही एसिडिक होता है ना ही अल्कलाइन होता है, और हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। लेकिन अमोनिया के मुकाबले में ये थोड़ा सा कम सॉल्युबल होता है। ये हाईली सॉल्युबल तो है, लेकिन अमोनिया के कंपैरिजन अगर करेंगे अमोनिया से यूरिया का, तो यूरिया कम सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, ठीक है। लिवर कंबाइंस अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल टू फॉर्म सम इंटरमीडिएट कंपाउंड and then produces urea in the urea cycle or ornithine cycle। लिवर जो है अमोनिया को कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से और कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाता है, और उसके बाद फाइनली वो बना देता है यूरिया। और यूरिया के साइकिल के थ्रू होता है, थ्रू यूरिया साइकिल कह लें या फिर ऑर्निथिन साइकिल। अब ये साइकिल का जो यूरिया साइकिल को और दूसरा नाम क्या है? ऑर्निथिन साइकिल। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। Animals that produce urea are called ureotelic। Urea is not only a waste product in the body but also play important role in the absorption of important ions and water in the kidneys। Animals जो produce करेंगे यूरिया उनको ureotelic बोलते हैं। और यूरिया सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं है बॉडी में, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एब्जॉर्प्शन करवाता है जो ज़रूरी आयंस जो होते हैं ना हमारी बॉडी के लिए जो फ़ायदेमंद होते हैं, और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है किडनीज़ में। ये यहाँ पे हम लोग कह लेंगे ये रीअब्जॉर्प्शन का भी काम करवाएगा वाटर एंड इम्पॉर्टेंट आयंस इन किडनीज। raw material source of nitrogen for making fertilizers in chemical industry। यूरिया जो है वो फर्टिलाइज़र्स के बनाने में भी काम आता है एक एज अ रॉ मटेरियल। इन ह्यूमंस ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट बन इज परफॉर्म टू चेक द रीनल फंक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ह्यूमंस के लिए एक ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट होता है जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग चेक कर सकें कि रीनल फंक्शन मतलब हमारी किडनीज़ प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं नहीं कर रही हैं, कि वो यूरिया हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा है नहीं हो रहा है। और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है uric acid. Uric acid is another nitrogenous compound and oxidative metabolic product of purines present in the nucleic acid. यूरिक एसिड को ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्योरीन्स हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूरिक एसिड प्योरीन्स की ब्रेकडाउन से फॉर्म हो रहा है थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आपको पता है कि जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं और यूरिक एसिड एज अ फाइनल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हमें मिलता है. तो इसीलिए हम लोग यूरिक एसिड को ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बोलते हैं ऑफ प्योरीन्स. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चरली रिजेंबल्ड विथ प्योरीन्स. ये स्ट्रक्चरली रिजेंबल करता है प्योरीन से. वीक एसिडिक होता है ये और लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अमोनिया एंड यूरिया. ये यूरिक एसिड लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है देन अमोनिया एंड यूरिया. फिर उसके बाद है इट इज़ अबाउट 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक दैन अमोनिया. अभी आप ये याद रखिएगा कि यूरिक एसिड 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से. यह आपको याद रखनी होगी ये बात हर हालत में. Animals that produce and excrete uric acid are called uricotalic, which include reptiles, birds, and numerous arthropods like insects. एनिमल्स जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं, जो कि जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए. रेप्टाइल्स कौन कौन से? स्नेक्स हमारे पास हैं, उसमें लिजर्ड हो गई. और फिर उसके बाद बर्ड्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड और न्यूमरस आर्थ्रोपॉड्स लाइक इंसेक्ट्स. ठीक है. यूरिक एसिड कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी टिश्यूज़ विदाउट एनी टॉक्सिक इफेक्ट और हार्म. यूरिक एसिड जो होता है हमारी बॉडी टिश्यूज़ में स्टोर किया जा सकता है क्योंकि वो कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट उसका नहीं है, वो कोई इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता. ठीक है. एक्सक्रीट और वो नुकसान भी नहीं पहुंचाता. Excretory waste contains uric acid appears thick paste like. ये thick अब इसकी appearance होती है thick paste like and needs less amount of water and animals get the advantage to conserve water in their bodies. अब एक reason ये भी आ सकता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट क्यों करते हैं यूरिक एसिड. तो आप लोग ये आंसर देंगे कि ताकि वो लोग अपनी बॉडी में वाटर को कंज़र्व कर सकें, क्योंकि यूरिक एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर मतलब बहुत ही कम मकदार में उसको सॉल्युबल होने की ज़रूरत होती है वाटर में. ठीक है. In humans, 75% uric acid is excreted by kidneys and 25% is excreted by intestine. ह्यूमंस में 75% यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है किडनीज से और सिर्फ 25% इंटेस्टाइन एक्सक्रीट करती हैं. ये चीज़ आप हमेशा ये आप लोग याद कर लें कि कितना परसेंट यूरिक एसिड किडनीज एक्सक्रीट करती हैं और कितना परसेंट इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट होता है हमारा यूरिक एसिड बॉडी से. हमारे पास इन्होंने डायग्राम दी है. प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन और उसमें से अमाइनो ग्रुप्स होंगे. अमाइनो ग्रुप्स से रिमूव होके फिर उसके बाद अमोनिया बन जाता है. तो वो कौन कौन से हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं? मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मोस्ट बोनी फिशेस. ठीक है. दूसरा है हमारे पास यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया. मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियन, शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस. एंड नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन नाइट्रोजनस बेसिस रिलीज़ होंगे. नाइट्रोजनस बेसिस रिलीज़ होके अमाइनो ग्रुप से. उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? यूरिक एसिड यूरिकोटैलिक कौन से होते हैं? Many reptiles including birds, insects and land snails. ठीक है. अब आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को डिक्टेट करवा देती हूँ. इसको सिंपल वर्ड्स में आप लोग लिखना चाहें तो अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिएगा. 3 कॉलम्स बना लें. एक में आप अमोनिया लिख लीजिएगा, एक में यूरिया और एक में यूरिक एसिड, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में. चलें, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा अमोनिया में. इट इज़ अ स्मॉल गैशियस मॉलिक्यूल
फिर उसके बाद आप लिखेंगे यूरिया में इट इज़ रिलेटिवली लार्जर मॉलिक्यूल देन अमोनिया, और यूरिक एसिड में आप पॉइंट लिखेंगे इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस वेस्ट। फिर आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे सबसे अमोनिया का, इट इज़ हाईली टॉक्सिक इन नेचर। फिर आप यूरिया में लिखेंगे इट इज़ रिलेटिवली लेस टॉक्सिक दैन अमोनिया। यूरिक एसिड में आप लिखेंगे इट इज़ हैज़ वेरी लो और नो टॉक्सिसिटी। फिर अमोनिया में का थर्ड पॉइंट, इट इज़ हाईली soluble in water and diffuses rapidly across cell membrane। यूरिया में आप पॉइंट लिखेंगे इट इज़ मॉडरेटली soluble in water। यूरिक एसिड का आएगा पॉइंट, इट हैज़ वेरी लो और नो solubility in water। फिर अमोनिया में आप पॉइंट लिखें नो ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। यूरिया का पॉइंट लिखेंगे आप ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन, और यूरिक एसिड का पॉइंट होगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर यूरिक एसिड फॉर्मेशन। अच्छा, ये जितने पॉइंट्स हैं ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ATP वाला पॉइंट, तो एक ATP वाला पॉइंट मैंने आपको अमोनिया का बताया, यूरिया का बताया और यूरिक एसिड का बताया। तो अब ये इन तीनों ये जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं अमोनिया में, यूरिया और यूरिक एसिड, तो इनको इनके आमने सामने लिखिएगा ताकि कंपैरिजन हो सके। आप अच्छा, अब न्यू पॉइंट लिखेंगे आप अमोनिया में यूनिसेलुलर and less complex animals living in aquatic environment excretes ammonia। यूरिया का लिखेंगे आप पॉइंट, मोस्टली terrestrial animals excretes urea as urine। यूरिक एसिड का पॉइंट है birds and insects which have low availability of water excretes uric acid। अमोनिया का पॉइंट अब आप लिखेंगे organisms which excretes ammonia are called ammonotalic। यूरिया में आप लिखेंगे organisms which excrete urea as excretory waste are called ureotalic organisms। और यूरिक एसिड में आप लिखेंगे organisms which excrete uric acid are called uricotalic। अमोनिया में आप लिखेंगे एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एंड जेलीफिश एंड एक्सेट्रा। यूरिया में आप लिखेंगे पॉइंट एग्जाम्पल मैन, काउ एक्सेट्रा। यूरिक एसिड में आप लिखेंगे एग्जाम्पल पैरट, पिजन, कॉकरोच एक्सेट्रा। चलें, आज हम लोग यहाँ तक अपना रखते हैं, और आपको अगर आज का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।